पतंगे उड़ रही हैं तो आपस में वो कट सकती है ना। तो दूसरा जो हमें पॉइंट पतंग से समझ आता है वो ये है कि हमें सबके साथ हार्मनी से रहना है, सबके साथ प्यार से रहना है। अगर आप प्यार से हो तो आपका सबके साथ कनेक्शन अच्छा होगा और आप खुद भी खुशी आपकी लाइफ में भी रहेगी और आप दूसरों की लाइफ में भी खुशी बांट सकते हो। तो दूसरा मैसेज जो हमें काइट मकर संक्रांति के रूप में देती है वो यह कि सबके साथ प्रेम से रहो। और लास्टली हम तिल और गुड़ बांटते हैं। तो तिल को आप ऐसे समझ सकते हो, तिल हमारी सोल है और गुड़ प्यार है, ईश्वरीय प्रेम है। तो जब हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन सबके साथ अच्छा होता है। तो मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल होता है वो हमें ये धारणा सिखाने की कोशिश करता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे त्योहार पर, महाशिवरात्रि। अब महाशिवरात्रि का तो हम ब्रह्म कुमारियों के लिए बहुत बहुत महत्व है। वैसे तो पूरे दुनिया में सबके लिए है बट हमारे लिए स्पेशल महत्व है ना। तो महाशिवरात्रि का क्या मतलब? महाशिवरात्रि मतलब महाशिवरात्रि, रात्रि मतलब रात, मगर ये 24 घंटे वाली रात नहीं है। ये कौन सी रात है? अभी जो समय चल रहा है उसमें अज्ञानता फैली हुई है, कलयुग का समय चलता है, कलयुग संगम युग। तो मतलब बेसिकली इतना ज्यादा पतन हो चुका है इस पूरे विश्व का कि भगवान को आना पड़ता है हमारे को जगाने के लिए, हमें अज्ञानता की निद्रा से जगाने के लिए और हमारे अंदर ये गुण भरने के लिए। तो ऐसा कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन अधर्म की रात्रि की का एंड होता है और शिव बाबा हमारे बीच में आते हैं और इस पूरी दुनिया को, अभी बाबा क्या कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सब लोग, हमारे अंदर जो इतने वाइसेस आ गए, इतने विकार आ गए हैं, उनको छोड़कर हम वापस गुणी बने, वापस धर्मों का पालन करें और वो हमें सत्य में लेकर जाए। तो महाशिवरात्रि ये सिंबलाइज करती है कि अधर्म की रात्रि खत्म होती है। हम ये बहुत सुनते हैं ना कि जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ता है और जब ईश्वर के प्रति ग्लानि बढ़ती है तब ईश्वर खुद आना पड़ता है देश को, दुनिया को बचाने के लिए। करेक्ट? तो ये मैसेज हमें महाशिवरात्रि देती है कि बहुत टाइम हो गया हम अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। हम सिर्फ, हमारे अंदर इतने विकार बढ़ गए हैं कि हम अपने मेन जो मूल गुण हैं उनको भूल चुके हैं। तो उसमें से जगाने के लिए शिवरात्रि मनाई जाती है। तो ऐसा बोलते हैं कि शिव जी एक घोर रात्रि में आते हैं हमें अनिद्रा, हमारी निद्रा को दूर करने के लिए और हमारी अधर्म की रात्रि को और इग्नोरेंस से हमको जगाने के लिए। अभी इस दिन लोग फास्टिंग करते हैं, बहुत मतलब उपवास करते हैं। तो उपवास का क्या अर्थ होता है? उपवास का अर्थ होता है ऊपरवास, मतलब ईश्वर के समीप रहने की कोशिश। जब हम उपवास करते हैं तो उपवास सिर्फ खाने का नहीं होता, उपवास होता है भावनाओं से भी। हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। तो ये जो फास्टिंग करते हैं महाशिवरात्रि में, इसका भी यही अर्थ है कि हम अपने अंदर प्योरिटी लाए और ईश्वर के समीप रहने का प्रयत्न करें। तो ये हुआ महाशिवरात्रि के बारे में। अगला त्योहार जो हम मनाते हैं, एक्चुअली इंडिया में तो हर महीने पता नहीं कितने त्योहार मनाए जाते हैं, मैं थोड़े से कवर करूंगी। तो तीसरा त्योहार जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है उसे बोलते हैं होली। होली में सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। हमें सबको पता है कि होली की कहानी है वो प्रहलाद वाली, वो सब, बट एक्चुअल आध्यात्मिक अर्थ क्या है इसका वो सोचते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं, बी होली बी राजयोग, मतलब पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, कहते हैं ना। तो होली का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को रंग लगाना, होली का ये भी अर्थ है कि पवित्र बनो और राजयोगी बनो। दूसरा, जब पूरी दुनिया में पवित्रता फैल जाएगी तब एक नए स्वर्ग का स्वर्ग फैलेगा इस दुनिया में। तो ऐसा कहा जाता है कि होली एक रेवोल्यूशन ऑफ प्योरिटी लाता है, मतलब पवित्रता का आंदोलन लाता है ताकि इस दुनिया में स्वर्ग स्थापित हो सके। और एक और बात तरह से कहा जाता है कि होली मतलब फॉरगेट द पास्ट, हो गया, जो हो गया उसे भूलो, बीती को बिंदी लगाओ। तो ये तीसरा अर्थ है होली का कि जो आपके साथ बुरा हुआ है, जो हुआ है वो भूल जाओ और अभी वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर फोकस करो और ये कोशिश करो कि आपके अंदर ऐसे गुण आ जाएं कि आप इस दुनिया को इम्प्रूव करने में सहायता दे सको, जो कि हम करते हैं। ब्रह्म कुमारी में यही अटेम्प्ट है कि सब अपने मूल गुणों को पहचाने और दुनिया में जो इतना अधर्म और इतनी अशांति और इतने सारे वाइसेस फैले हुए हैं उनको खत्म करें।
एक और अर्थ होता है अगर हम ईश्वर की होली बोले, मतलब भगवान की हो गई, तो होली का मतलब ये भी होता है कि मैं भगवान की हो गई, मैं अब बाबा की हूँ और मेरे सर संबंध बाबा से हैं। और होली में हम रंग तो लगाते ही हैं। तो अगर आप देखो कि रेनबो के तो 7 रंग होते हैं, तो ये 7 रंग एक्चुअली क्या होते हैं? ये एक्चुअली होते हैं हमारे 7 गुण: पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी, ब्लिस। शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और आनंद, ये हमारे 7 गुण हैं, हमारी आत्मा के 7 गुण हैं। तो होली हमें ये भी सिखाती है कि अपने गुणों को पहचानो और अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। आप एक आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, आपके ये मूल गुण हैं, तो इनको मत भूलो। और जब हम किसी को रंग लगाते हैं तो सिर्फ उन्हें रंग ना लगाएं, ये सब जो वर्च्यूज हैं, ये सब जो गुण हैं, उनको दें। तो जैसे अगर किसी की लाइफ में शांति नहीं है, तो आप कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो कि उनकी लाइफ में शांति है। किसी के पास प्यार नहीं है, तो उसे ईश्वरीय प्यार दे सकते हैं। अगर किसी की लाइफ में खुशी नहीं है, तो आप एक कोशिश कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में खुशी फैलाए। तो जब हम किसी को रंग लगाएं, तो क्यों ना हम उसे ये गुण भी साथ में, और ये गुण हम जब सबको देंगे तो सबकी लाइफ में हम एक बैलेंस ला सकते हैं और अपनी लाइफ में भी बैलेंस ला सकते हैं। ये संदेश हमें होली का त्योहार, जिसे हम सिर्फ रंगों का त्योहार समझते हैं, गुड़ी पड़वा बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा वो दिन होता है, बोलते हैं हिंदू नववर्ष का पहला दिन होता है, और इसे विजय का पताका भी कहते हैं, मतलब फ्लैग ऑफ विक्ट्री। तो ऐसी कहानी है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके जब सैनिक बहुत नाउम्मीद हो गए थे और उनको शत्रुओं से लड़ाई करनी थी, तो उनको वापस उत्साहित करने के लिए उन्होंने छत्रपति महाराज ने उन पर उत्साह का जल छिड़का था, और जिसके बाद वो जाकर जीत मना पाए थे। तो इसी को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। और इसे ऐसा भी कहते हैं कि गुड़ी पड़वा मतलब स्टोरी ऑफ चेंज ऑफ ईरा, मतलब युग बदलने का भी संकेत होता है। इसी के बाद देखा जाए तो हमारे सारे कैलेंडर्स, हिंदू कैलेंडर भी स्टार्ट होता है, जो भी कुछ है वो इसके बाद ही होता है। तो इस स्टोरी ऑफ चेंज ऑफ ईरा मतलब युग परिवर्तन का क्या मतलब है? तो अभी जब आप देखो कि हम ना उल्टा कलश लगाते हैं और वो गुड़ी बनाते हैं, तो उस गुड़ी का भी एक अर्थ है। उसका क्या अर्थ है कि जब हम बात कर रहे हैं कि ये पूरी दुनिया पतित हो गई है और हम पतित हैं और हमें इम्प्रूव होना है, हमें गुण लाने हैं और हमें सत्योग की तरफ जाना है। तो जो मनुष्य या जो आत्माएं ये सब गुणों को अपने अंदर लाती हैं, वो खुद ब खुद उनको विक्ट्री और सफलता मिलती है। तो इसका संकेत वो उल्टा कलश है जो हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको गेंदे के फूल की माला पहनाते हैं। तो ये जितनी भी आत्माएं हैं जो ज्ञान में, योग में रहकर दुनिया में सफलता प्राप्त करती है, उनको विजय की माला तो मिलती ही है स्वर्ग में। उसके बाद नीम के पत्ते भी होते हैं वो गुड़ी में। तो नीम के पत्ते वही बात को दर्शाते हैं कि बीती को बिंदी लगाओ, जो पुराना हुआ, जो कड़वाहट है उसको खत्म करो, सबके साथ मीठा बोलो, मीठे रहो। और नीम के फूल, मीठे बताशे और खट्टी केरी भी यही दिखाती है। तो ये जो हम गुड़ी बनाते हैं, एक तो ये हमें दिखा रही है कि कैसे हम विजयी हो सकते हैं अपने अंदर गुणों को लाकर, इस दुनिया का परिवर्तन करने में हम योगदान कैसे दे सकते हैं। और जब हम ये गुड़ी खड़ी करते हैं, तो ये हमारे लिए एक संकेत भी है कि हमको कैसे कंचन काया मिल सकती है, कैसे हमें विजय की माला मिलेगी और कैसे मिल सकती है। तो ये है गुड़ी पड़वा के पीछे का आध्यात्मिक अर्थ। अगला त्योहार जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है वो है रक्षाबंधन, जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। तो कहा जाता है कि रक्षाबंधन पवित्रता का त्योहार है। तो बेसिकली जो हमारा रिश्ता परमात्मा के साथ, इस आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ होता है, वही सबसे बड़ा बंधन होता है। वही, अगर हम ईश्वर को अपना भाई समझे, क्योंकि उनके साथ तो हम कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं, सर संबंध जोड़ सकते हैं, तो अगर हम ईश्वर को अपना भाई समझे तो हमारी हमेशा रक्षा होती है। और जब हम इस तरह से अपने आप को 5 विकारों से बचाएंगे और अपने अंदर पवित्रता लाएंगे, भगवान की जो श्रीमत है उसका पालन करेंगे, तब हमारा ऐसा सूत्र बनेगा बाबा के साथ, भगवान के साथ, कि हमारे बाकी के सारे बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये संदेश रक्षाबंधन आपको देता है कि जब आप किसी की कलाई पे राखी बांध रहे हो, तब आपको ये भी संकेत होना चाहिए कि मेरा संबंध ईश्वर के साथ है, वह मेरे रक्षक है, और मेरे सारे बाकी के जो भी लौकिक रिश्ते हैं वो सब तो टेम्पररी हैं।
तो मेरे को पवित्र होना है, अपने विकारों को छोड़ना है और पवित्रता लाकर नए युग की स्थापना करनी। तो बेसिकली जितने भी हम देखते हैं एक ही मैसेज दिया जा रहा है हर त्योहार में कि क्या दुनिया ऐसी हो गई है, पतित हो गई है और हमारा फर्ज बनता है कि हम कंट्रीब्यूट करें इसको बेटर बनाने। तो ये हुआ रक्षाबंधन का। अब गणेश चतुर्थी भी बहुत अच्छी तरह मनाई जाती है। ऐसे तो गणेश जी को बोलते हैं विघ्न विनाशक। तो जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले उनको याद करते हैं ना, लेकिन सिर्फ उनको याद करने से क्या हमारे विघ्न खत्म हो जाएंगे? हमारे विघ्न सिर्फ उनको याद करने से खत्म नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका कारण हमारे विकार हैं। जब तक हमारे विकार खत्म नहीं होंगे, हमारी कमजोरियां खत्म नहीं होंगी, तो हमारे जीवन के जो भी विघ्न है वो खत्म नहीं हो सकते। तो ये एक मैसेज हमें गणेश चतुर्थी में बताया जाता है। अच्छा, इसके पीछे एक कहानी है। ऐसा कहते हैं कि पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी से गणेश जी को बनाया था। जब शिव जी पर्वत पर योग लगाने गए थे, मतलब साधना करने गए थे, तब उन्होंने मिट्टी से गणेश जी को बनाया था और उन्होंने गणेश जी को बोला था कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम किसी को आने मत देना। तो जब शिव जी वापस लौटे अपनी तपस्या के बाद, तो उन्होंने गणेश जी को देखा, तो गणेश जी ने उनको पहचाना नहीं और उनको जाने नहीं दिया अंदर। इसी के बाद क्या हुआ कि गणेश जी का सर काट दिया गया। शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने सर काट दिया। फिर जब पार्वती जी वापस आई, उन्होंने बोला कि ये आपने क्या किया? तो उन्होंने बोला ठीक है, अब जो अगला दिखेगा उसका सिर मैं इस पे लगा दूंगा। तो उनको हाथी का सिर लगा देता। ये तो एक कहानी है ऐसे, बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, देह भान में रहते हैं, तब हम भगवान को भी नहीं पहचान पाते। ये जो मिट्टी का हमने जो मिट्टी की हम मिट्टी के बने हैं ना, तो हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस जब तक है, हम भगवान को भी नहीं पहचान पाते। और यही हो रहा है आज की डेट में। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं कि भगवान इस दुनिया पे आ चुका है। तो ये एक बात बताई जाती है। और दूसरा, जब शिव जी ने उनका सिर काटा, तो वही सिर वापस क्यों नहीं लगाया? वो तो भगवान है ना, वही सिर लगाना चाहिए। तो उन्होंने गणेश जी का सिर क्यों लगाया? हाथी का सिर क्यों लगाया? गणेश जी को क्यों लगाया? इसका मतलब है सोल कॉन्शियसनेस। तो आप हाथी के सिर को सोल कॉन्शियसनेस की तरह समझो। तो जब भगवान इस धरती पर आते हैं, तो हमारी ईगो वाले सर को, हमारे देह भान के सर को कट करते हैं और हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस का हेड, मतलब सिर फिट करते हैं। मतलब वो हमारे अंदर सोल कॉन्शियसनेस लाते हैं। तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में जाते हैं, तब हमारे अंदर प्योरिटी और डिविनिटी जाती है। ये है गणेश जी के पीछे की कहानी। अब हम गणेश जी को अपने घर में लाते हैं। ऐसे तो ना, गणेश जी के हर एक पार्ट के पीछे कुछ आध्यात्मिक अर्थ है, बट वो मैं कवर नहीं करूंगी आज। हम सिर्फ त्योहार के बारे में जानेंगे, वो किसी और दिन हम समझेंगे। बट क्या करते हैं, हम गणेश जी को लाते हैं यहाँ पर अपने घरों पर और कितने भी दिन उनको रखते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं। जैसे 11th डे, कुछ लोग 5th डे करते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं, तो हम पहले तो गणेश जी को हम लेकर आ रहे हैं। तो जब हम गणेश जी को ला रहे हैं, तो हम उनकी वैल्यूज भी अपने अंदर लाए। वो विघ्न विनाशक है। हम विघ्न विनाशक कैसे बन सकते हैं? जब हम अपने अंदर के गुणों को जगाएं और अच्छी तरह से पवित्रता, डिविनिटी, प्योरिटी अपने अंदर लाए, तो खुद ब खुद हमारे सब काम अपने आप होने लगेंगे और विघ्न हमें आएंगे। तो वो उनको लाने का हुआ। और जब उनको विसर्जित करते हैं, तो जब हम गणेश जी को विसर्जित कर रहे हैं, तो उनके साथ अपने सारे जो भी वाइसेस है हमारे अंदर, अवगुण है, जो भी हमारे अंदर के बुरे गुण हैं, उनको भी, विकारों को भी हम विसर्जित कर दें। तो सिर्फ गणेश जी का विसर्जन नहीं करना, अपने विकारों का भी विसर्जन करना। ये मैसेज देता है हमको, अपनी सारी कमजोरियों का और अपनी सारे विकारों को भी विसर्जन कर। तो ये मैसेज हमें गणेश चतुर्थी से। फिर हम मनाते हैं ईद। ईद में तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी का माहौल रहता है, बहुत खुशी का माहौल रहता है। जितने भी मुस्लिम भाई बहन है, वो ये बहुत जोर शोर से मनाते हैं। अब ईद में क्या होता है कि 40 दिन तो लोग फास्ट करते हैं, रमजान ये बोलते हैं उसको, और फिर चौथे दिन वो लोग अपना फास्ट तोड़ते हैं और फिर ईद आती है। तो फास्टिंग का फिर वही मतलब है। फास्टिंग मतलब उपवास, उपवास मतलब उपरवास, मतलब ईश्वर के समीप रहना। तो सिर्फ खाना पीना नहीं छोड़ते। वो तो पानी का भी उनका ऐसा होता है ना कि सुबह सूर्योदय के पहले खाते हैं और फिर सूर्यास्त के बाद, तो पूरा दिन ना पानी लेते हैं ना कुछ लेते हैं। तो खाना पानी का तो फास्ट है ही। साथ में उन दिनों में वो लोग और प्योरिटी, पवित्रता को बहुत महत्व देते हैं, भाईचारे को बहुत महत्व देते हैं और बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं वो 40 दिन। तो ऐसा मैसेज होता है कि इसका ईद का ये है कि सिर्फ ये 40 दिन ही क्यों, हम इसे अपने जीवन का तरीका बनाए। ये हमें ईद का जो त्योहार है वो हमें ये बताने की कोशिश करता है।
अब ईद 40 दिन के बाद ईद आती है, इसको बोलते हैं ईद उल फितर, मतलब सेलिब्रेशन ऑफ चैरिटी। सेलिब्रेशन ऑफ चैरिटी मतलब जो आप दान पुण्य करते हो उसका सेलिब्रेशन। तो क्या कहना चाहते हैं, ईद में भी हमें यही बता रहे हैं कि सोल कॉन्शियस बनो। जब आप सोल कॉन्शियस बनोगे, अपने अंदर ये सब चैरिटी, प्योरिटी, पवित्रता लाओगे, तो ऑटोमेटिकली नई दुनिया की स्थापना तो होनी ही है। तो ये भी हमें मैसेज देता है कि सोल कॉन्शियस बनो, अपने विकारों को छोड़ो, अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज, अच्छे गुण, अपने मूल को मत भूलो। तो ये ईद का भी सिमिलर मैसेज है। फिर आता है दशहरा। अब दशहरा में क्या होता है कि नवरात्रि होती है पहले, जिसमें 9 दिन सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। लोगों को लहसुन प्याज नहीं खाते, वैसे तो बहुत सारे लोग रोजे नहीं खाते, मतलब जैसे हम ब्रह्मकुमारीज तो, लेकिन ये नहीं करते। प्लस प्योर रहने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट्स प्योर रखते हैं, मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की का डाइल्यूट ना हो प्योरिटी। तो 9 दिन करते हैं, फिर 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। तो दशहरे में क्या दिखाते हैं हम कि जो रावण है उसके 10 सर होते हैं। तो वो जो 10 सर हैं वो बेसिकली हमारे 10 विकार हैं। हमारे अंदर 10 विकार होते हैं: लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, जेलसी, हेट्रेड, डिसीट मतलब धोखा देना, स्टबर्ननेस, जिद और लेजीनेस। तो हम सब में ये विकार हैं। अब अगर हम सोचें कि हम एक दिन एक विकार को खत्म करेंगे, तो ये तो बहुत सारा काम है, तो बहुत डिफिकल्ट है करना। तो क्या बोलते हैं, आप देखेंगे जब जब श्री राम उनका वध करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक सिर को गिराते थे तो दूसरा उसकी जगह आ जाता था, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी नाभि पे जब चलाया बाण तो वो मर गए। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें अपने ये सब विकारों को खत्म करना है, तो उन्होंने मूल से खत्म करना है। मतलब हमें सोल कॉन्शियस, वापस हम अगर सोल कॉन्शियस होंगे, देह भान को छोड़ के जब हम सोल कॉन्शियस होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सब वाइसेस, ये सब विकार हमारे खत्म हो जाएंगे। ये मैसेज हमको जो रावण को हम रावण दहन करते उससे मिलता है। तो हम अपने अंदर ये शक्तियां कैसे भर सकते हैं विकारों से दूर होने की? बाय ज्ञान और योग, तो स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन। और जब हम अपने अंदर की 8 अष्ट शक्तियों को जागृत करते हैं, जैसे हमारी 8 शक्तियां कौन सी, कौन बताएगा? समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग और निर्णय लेने की शक्ति, और परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। तो जब हम इस तरह से अपनी 8 शक्तियों को जागृत करते हैं, तो हमारे अंदर का रावण अपने आप मर जाए। और इसी तरह से हम इस दुनिया में सत्युग ला सकते हैं, जब हम अपने विकारों को मारेंगे, अपने अंदर अच्छी को लाएंगे। तो आप देखो, हर त्योहार में यही मैसेज आ रहा है कि अब टाइम आ गया है दुनिया के बदलने का। तो हमारे हाथ में है ये, हम सब थोड़ी कंट्रीब्यूशन करके सत्युग की दुनिया में ला सकते हैं। बाबा तो हमें मैसेज दे रहे, बाबा तो कर ही रहे हैं सब, लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य है। तो यही मैसेज हमें हर त्योहार देता है। अब आप इसके बाद देखो दिवाली में क्या हमें बताते हैं। तो दिवाली में तो जब दिवाली का त्योहार होता है, तो सबसे पहले घर की सफाइयाँ स्टार्ट होती हैं, बहुत दिनों पहले से बहुत सफाई करते हैं, है ना, और बना रह जाए। इसका क्या मतलब? इसका अर्थ ये है कि हम अपने मन की भी सफाई करें ना, साथ में जब घर की सफाई कर रहे हैं। हमने अपने मन में जो पुरानी चीजों को पकड़ के रखा हुआ है, किसी के अगेंस्ट हमारे मन में किसी ने कुछ कर दिया, तो वो बात भूलती नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो। तो हमें क्या मैसेज दिया जाता है कि जब आप घर की सफाई करो ना, अपने मन के कोने कोने की सफाई करो। कैसे करोगे? योग हर चीज का इलाज है। मेडिटेट करो, अपने मन के दागों को पहचानो और उनको रिमूव करने की कोशिश करो। रोज 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 करोगे तो वो बात खत्म हो जाएगी। तो और कहते हैं कि जब तक मन साफ नहीं होगा, तो श्री लक्ष्मी का आवाहन नहीं हो सकता। और श्री लक्ष्मी का तो बहुत महत्व है, श्री लक्ष्मी की पूजन होता है दिवाली पर। तो घर तो साफ करना ही है, मगर हमें अपने मन को भी साफ करना है। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दिवाली पर, वो होती है दिया। दिए जलाते हैं। तो दिया का क्या अर्थ होता है? दिया का अर्थ होता है देने वाली आत्मा। तो अगर हम देखते हैं कि आज हमें सबसे कुछ ना कुछ चाहिए, हम बोलते हैं मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, स्नेह दो, मतलब हम मांगते रहते। तो अगर हम सब मांगने वाले हो जाएंगे, तो देगा कौन? तो वो देने वाली आत्मा बनना है हमें। सबको प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, हेल्प दो, एक्सेप्टेंस दो। तो जब आप देने वाली आत्मा बनते हो, तब आपकी लाइफ में असली ज्योति जगती है। और ये कैसे जगेगी? ये जगेगी परमात्मा के ज्ञान से। तो हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो दिया है। दिया की जो मिट्टी का होता है ना, वो हमारी बॉडी है। जो उसमें जोत जगती है ना, वो हमारी सोल है, जो ऊपर नहीं जलता हो, और जो
अंदर जो हम उसमें डालते हैं ना घी, वो होता है ईश्वरीय ज्ञान। तो जब ईश्वरीय ज्ञान का उसमें घी डलता है तब हमारी आत्मा की जोत जगती है। तो आत्मा की जोत को भी जगाना है हमें दिवाली। और जब एक आत्मा दूसरी आत्मा को देती है तो वो उसको भी एम्पावर करती है। तो जैसे मुझ में अगर देने की शक्ति है, मैं अगले को देती हूँ निस्वार्थ भाव से, तो उसमें भी वो वाली वैल्यू आती है। तो देने वाली आत्मा बनना एक दूसरा मैसेज है दिवाली का। और हर एक घर में एक दिए की जरूरत है आज की डेट में। हर एक घर में एक आत्मा तो ऐसी होनी चाहिए जो बोले कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, आई द सोल नीड नथिंग फ्रॉम एनीवन, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। जब ये देने वाला भाव हमारे अंदर आएगा तभी इस दुनिया में सत्युग आ सकता है। और एक और चीज जो दिवाली में करते हैं और त्योहारों में भी करते हैं कि हम नई नई चीजें खरीदते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, नई चीजें तो हम लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि आप अपने जीवन में नए जीने का तरीका डालो, नई वैल्यूज डालो। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, आपको चेंज करना है, तो नया जीवन जीने का तरीका बिताने का संदेश देती है दिवाली। फिर आखिरी है क्रिसमस। क्रिसमस पे जीसस का जन्म हुआ था। जीसस का जो जन्म हुआ था वो एक तबेले में बहुत ही गुप्त रूप में हुआ था। और यही जीसस है जो आगे जाके जीसस क्राइस्ट बने थे, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की थी। मगर बहुत विडंबना की बात है कि उनको भी दुनिया वालों ने नहीं पहचाना और उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं वो तब इस दुनिया में आए थे जब बहुत ही अंधकार था और बहुत अशांति थी और बहुत दुख था। तो दुख और अशांति खत्म करने के लिए उनका जन्म हुआ, मगर लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं और उन्हें सूली पे चढ़ा। मगर उनके विचारों का वर्चस्व अभी भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है और सब जगह क्रिश्चियनिटी धर्म फैला। तो जीसस, जिस तरह जीसस आए थे दुख और अशांति खत्म करने के लिए, ऐसे ही बाबा आते हैं हमारे जीवन में दुख अशांति खत्म करने के लिए। क्रिसमस पे ना वेदर भी चेंज होता है कि पहले मतलब मौसम है वो बदलता है, रातें छोटी दिन लंबे होने। तो अगेन ये एक तरह का चेंज हमें दर्शा रहा है कि अब अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब चेंज का टाइम है। और क्रिसमस पर फादर क्रिसमस या सैंटा क्लॉज का भी माना जाता है कि बूढ़ा आदमी आता है, मतलब बूढ़े आदमी आता है चिमनी से और बच्चों के लिए सौगात छोड़ के जाता है। इसका भी एक अर्थ है। तो आप देखोगे जो सैंटा क्लॉज है वो रेड और व्हाइट कपड़े में आता है। तो जो रेड है वो है शिव बाबा, हमारे शिव बाबा, और जो व्हाइट है वो है ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान रूपी सौगात दे रहे हैं। तो क्यों ना हम भी क्रिसमस पे बाबा से ये सौगातें ले लें कि हम सबके साथ प्यार से रहेंगे, हम अपने धर्म का पालन करेंगे, हम अशांति और दुख को मिटाने का प्रयत्न करेंगे। तो शिव बाबा ऐसे ज्ञान रूपी रत्न आके हमें देंगे क्रिसमस पर। और फिर वही हमें देते हैं कि हम सब भाई हैं, हम सब एक ही परमात्मा की संतान है, तो हम सब भाई भाई हैं। तो ब्रदरहुड का मैसेज देते हैं और हमें देह अभिमान छोड़ के सोल कॉन्शियसनेस में आत्माभिमानी बनने का मैसेज देती है। तो अब नया युग आना है, सतयुग आना है, और वो कैसे आएगा? जब हम सब मिलकर गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे। अपने मेन मूल को याद रखिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, और इन सब अशक्तियों को अपने अंदर लाकर इस दुनिया को परिवर्तन करने में अपनी शुभ भावनाओं से योगदान देंगे। ओम शांति।